आप धातु रूप पाठ पढ़ रहे थे, जिन धातुओं में तिंग प्रत्यय लगा करके क्रियापद बनते हैं। अब क्रियापदों के 3 भेद होते हैं, अर्थात क्रियापदों के कितने भेद होते हैं प्रश्न बन जाएगा, तो क्रियापदों के 3 भेद हुए। पहला परस्मय पद। परस्मय पद की परिभाषा है जहाँ क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता को प्राप्त न होकर अन्य को प्राप्त होता है, वहाँ क्रिया में परस्मय पद रूप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे लिखति, भजति। ये लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप आए। फिर दूसरा है आत्मनेपद। आत्मनेपद की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ क्रिया के व्यापार का परिणाम केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है, वहाँ क्रिया के आत्मनेपद रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेवते, रोचते आदि। तीसरा है उभयपद। क्रियापद का तीसरा भेद है उभयपद। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन क्रियाओं के रूप परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों में ही बनते हैं, उन्हें उभयपद कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, करोति, कुरते, मोदति, मोदते। यहाँ आप लोगों को इन 2 शब्दों को, यानी ये जो क्रियापद बनाए हैं, इनसे कुछ समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के यह रूप हैं, क्रिया रूप हैं। फिर इन्हीं धातुओं से क्रिया रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसको समझने के लिए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। प्रश्न हम इस प्रकार बना सकते हैं, धातुओं से क्रियापद कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, धातुओं से क्रियारूप बनाने के लिए क्रियाओं के अंतिम शब्दांशों, यहाँ विकरण प्लस तिंग प्रत्यय, जो क्रियापद बनाने के लिए धातु में तिंग प्रत्यय लगाते हैं, उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है, को संक्षिप्त रूप से धातु भी कहते हैं, क्योंकि इनके आरंभ में संबंधित गण की धातु जोड़ते ही उनके रूप बन जाते हैं। ये रूप 5 लकारों, 3 पुरुषों और 3 वचनों में अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में 5 प्रकार के लकार पढ़े थे। अब जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ये लट लकार में इसके रूप हो गए, और ऐसे ही ये लोट लकार में इसके रूप हो गए, पठतु, पठताम, पठन्तु। प्रथमा यानी प्रथम पुरुष के यह सिर्फ उदाहरण के लिए 2 लकारों के रूप हैं, और ये 5 लकारों में, 3 पुरुषों में और 3 वचनों में अलग अलग चलते हैं।